गिरं सुचितरं गुणरत्नमहाकरं भाविकपङ्कजबोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं। शीश दिन रात झुकाते हैं। गीत हम तेरे गाते हैं। शीश दिन रात झुकाते हैं। गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। तूने जानी झूठी माया, तूने राज तख्त ठुकराया। तूने जानी झूठी माया, तूने राज तख्त ठुकराया। तूने मुक्ति मार्ग बतलाया। गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता एवं बहनों, आपके सामने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की एक अमृत वाणी, कल्याणकारी वाणी, भगवान की अंतिम वाणी, जिसके अंदर आज आपने श्रवण किया सम्यकत्व में पराक्रम करना। सम्यकत्व में यानी सही चीजों में, सही तत्वों में और सही मार्ग में रमण करना और उसको समझ करके रमण करना और भगवान का जो मार्ग है उनका हमसे अनुसरण कितने % होता है, कितना नहीं होता है। हमारी मानसिक दुर्बलता है, शारीरिक दुर्बलता है, प्रमाद का वेग है। इस कारण से हम आचरण में कम लाए या ज्यादा लाए, लेकिन श्रद्धा क्या होनी चाहिए? श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। किसी प्रकार की शंका मन में नहीं होनी। आचारांग सूत्र में महावीर ने फरमाया कि वित्ती गिच्छा समाव वन्ने आवरणीनो न लहई सम्माही। अगर आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप धर्म का आचरण करते हुए भी समाधि को प्राप्त नहीं हो सकते। किसको?
हाँ, समाधि का मतलब शांत, कितनी बार बता चुके हैं। और समाधि का मतलब यह नहीं कि जमीन में गड़ जाना। हाँ, कई बार महाराज समाधि ले ली सा, जीवता समाधि ली ने मरिया समाधि। मैं क्यों जीवता समाधि रो मतलब कहीं जीवता हुआ ही शांत हो जाए। मरने के बाद में तो दुनिया कहेगी फलान संसार शांत रह गया सा, फलान संसार शांत रह गया। मैं कहूं जीवता शांत हो जाए, यही समाधि है। यही सच्ची समाधि है कि हम जी रहे हैं और जीते जीते ही हमें लोग कहने लग जाए कि बहुत शांत स्वभाव वाले हो गए। शांत हो जाना मतलब मरना नहीं है। हम तो शांत का मतलब क्या है? हाँ, कोई कहते सेठ जी आप हाल शांत भी ही को नहीं, तो जूता पड़े माता रमाए ने। सेठ जी शांत बिया को नहीं कि थारे बाप शांत भई न थारा घरा शांत भई, मैं क्यों शांत रहूं? अरे भी शांत का मतलब मरना मत समझो। शांत का मतलब समाधि में आना, शांत का मतलब आनंद में रमण करना, शांत का मतलब आत्मा में रमण करना, शांत का मतलब है आत्मा के अमृत और अक्षय सुख को प्राप्त करना। और भगवान ने कहा कि वितिगिच्छा, जब भी आपको किसी चीज में शंका उत्पन्न होती रहेगी तो अणानिनम नो लहई सवाई, वो मनुष्य कभी भी जीवन के अंदर समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि कोई बात समझ में आवे या कोई बात समझ में नहीं आवे, किसी चीज का आचरण हमसे हो और कभी न हो। भगवान ने तो मार्ग बहुत कठिन बताया, सरल भी बताया, कठिन भी बताया, तरह तरह के मार्ग बताए। उन मार्गों का अनुसरण हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारी कमजोरी है। किसकी कमजोरी? लेकिन ये नहीं कि हमारे से ये नहीं हो रहा है, उपवास करना है, उपवास में तो सिर्फ पानी पीना है और वो भी प्राशुक जल पीना है, और रात में प्यास लगी तो भी नहीं पीना। भगवान ने ऐसा कैसा तप बताया? ये कोई शरीर को दुख देकर के ये कोई तपस्या है क्या? ऐसा मन में सोच ले तो शंका। और कहने का मतलब हमसे न हो तो मत करो। लेकिन भगवान ने जो मार्ग बताया वो 3 काल में भी झूठा होने वाला नहीं है। उस पर हमारी अगर श्रद्धा पक्की होगी तो पक्का निश्चय में एक दिन हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था महाराजा यानी अंजना सती के जीवन चारित्र का। और महाराजा महेंद्र सिंह जिनके कानों तक खबर पड़ी, दरबार में खबर पहुंची कि पवन जी आ गए हैं, और पवन जी आए हैं ये जान करके और उनके आगमन के समाचार सुनकर राजा बहुत बेचैन हो रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे काम करता है, बिना विचारे जो करे, न सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, न जग में होत हसा। बिना विचारे काम करता है तो दुनिया के अंदर बाद में उनको पश्चाताप करना पड़ता है और वो अपना काम बिगाड़ लेता है और लोग हंसते हैं। घना बुद्धिमान हासा, घना होशियार हासा, दुनिया रा फैसला करता और घरे बेटी रे साथ कहीं कर लियो, अन्याय कर लियो। तो ये दुनिया है, इन दुनिया का मुंह हम पकड़ ढाकनी पर, हांडी पर ढाकनी रख सकते हैं, लेकिन लोगों के मुख पर ढाकनी रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। तो ये दुनिया है। और बंधु ये जीवन के अंदर कहते हैं कि दुख और सुख, अंजना सती के चारित्र को सुनकर केवल यही नहीं समझना कि अंजना में दुख आया और उनके परिवार वाले विपरीत हो गए, ये तो हमारे साथ में भी हो सकता है और कईयों के साथ में हुआ होगा। और जब व्यक्ति के तकदीर फिरते हैं, दिन फिरते हैं और दिनमान फिरते हैं। क्या फिरते हैं? आपको मालूम है कि दिनमान कम हो तो सूर्य की गर्मी भी कम होती है। और कब होती है सूर्य की गर्मी कम? सूर्य की गर्मी कम कब होती है? अरे बोलो भाई आप। सियाड़ा में। सियाड़ा में जो दिनमान, पंचांग उठा करके देखो, दिनमान की संख्या घटी और सूर्य का तेज घटा, और दिनमान की संख्या बढ़ी और ग्रीष्म काल में सूर्य क्या हो जाता है? तेज। तो दिनमान घटते हैं, तकदीर फिरते हैं और आपत्ति आती है तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं, जिनके ऊपर भरोसा होता है वो बदल जाते हैं। इसलिए एक कवि ने कहा, ज्ञानी ने कहा, मेरे शहर में कुछ ऐसे लोग मिले
मुझे शहर में कुछ ऐसे लोग मिले जो मेरे दिल में उतर गए। मुझे शहर में कुछ ऐसे लोग मिले जो मेरे दिल में उतर गए और कुछ ऐसे भी मिले जो दिल से उतर गए। क्या हो गए? हाँ, ऐसे लोग भी मिले जो मेरे दिल के अंदर उतर गए, यानी दिल में बस गए, और जिन्होंने हमें दुख में हाथ पकड़ा है, जिन्होंने हमें सहारा दिया है, जिन्होंने हमें संबल दिया है, जिन्होंने हमारी हिम्मत जगाई है, क्या उन व्यक्ति को भूल सकते हैं? जीवन के अंतिम समय तक नहीं भूल सकते हैं। और जिनके ऊपर भरोसा था और उनके पास में गए, भाई बातें नहीं करे। क्या बात है? बातें बिल्कुल नहीं करे। हाँ, वो कब्रों में बहुत तकलीफ है। शांतियों दो, शांतियों करो, आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। तो जिनके ऊपर भरोसा था और भरोसा करके गए, वो तो क्या हो गए? उतर गए। उन्होंने व्यवहार अच्छा नहीं किया, इसलिए दिल से उतर गए। और जिन पर भरोसा था ही नहीं और वे कुछ भी नहीं जानते थे, उन्होंने क्या कर लिया? इसलिए कहा, मुश्किलों में थामा हाथ अनजानों ने। मुश्किलों में थामा हाथ अनजानों ने, और पहचान वाले तो साथ ही मुकर गए। पहचान वाले तो क्या हो गए? हाँ, जो सगे थे, रिश्तेदार थे, जो यानी अपने जान पहचान वाले थे, वो तो बिल्कुल ही यानी क्या हो गए? मुकर गए, कोई काम नहीं आया। तो ये जीवन के अंदर सबके जीवन में होता है। इसलिए इन सब स्थितियों परिस्थितियों से जो गुजर चुके हैं, उनको हर कार्य करते समय पूरा पूरा विवेक रखना है। अब राजा जो बिना विचारे कर तो दिया, लेकिन अब मन में क्या हो रहा है? अंजना ने रो रो कर कहा था, सासू जी को भी कहा, ससुर जी को भी कहा, और माता पिता को भी कहा था। अरे भूपति मन में करे विचार, आने आया पवन कुमार। भूपति मन में करे विचार, आने आया पवन कुमार। मैं मर जाऊं या विष खाऊं, मैं मर जाऊं या विष खाऊं, जल जाऊं अग्नि में जार। बात रखी और कहा कि ये पवन जी आने आ गए हैं, लेने के लिए आ गए हैं, और मैं क्या करूं? मैं मर जाऊं या विष खाऊं? मैं मर जाऊं, विष खाकर मर जाऊं, या कैसे मरूं? जल जाऊं, यानी अग्नि में पड़कर जल जाऊं, क्योंकि मैं इस यानी समस्या का समाधान नहीं कर सकता हूं। कहां पर जाऊं? कन्या लाऊं, कहां जाऊं? अब मैं ढूंढने के लिए जाऊं तो अंजना मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उनको गए तो कई समय व्यतीत हो चुका है। और किम दिखलाऊं मुख धिक्कार, और जमाई साहब को मुख कैसे दिखाऊं, उनसे बात कैसे करूं? इस प्रकार मन में बहुत बड़ा एक बेचैनी वाला इसका मन बन गया और आपत्ति में पड़ गया। राजा महेंद्र सिंह और मंत्री को कहा, सारे परिजन को इकट्ठा कर लो। परिजन यानी परिवार के सारे लोग, एक तो जन परिषद होता है, एक परिवार के लोग, और जितने भी हमारे राज्य के पदाधिकारी हैं उन सबको इकट्ठा कर लो, और शीघ्र ही आज्ञा का पालन होना चाहिए। और मंत्री राजा के आदेश के अनुसार सभी परिजन और परिवार के जन, स्त्रियां, राजकुमार, राजा जो भी थे, सबके सब वहां पर आए और उनको एक ही बात कही। राजा महेंद्र सिंह ने, कोई मत लेना बात बिगाड़, तुम जमाई शाह के सामने किसी भी प्रकार की कोई भी ऊंची नीची बात मत करना। पहले कोई बात नहीं करना है और पहले उनका मान सम्मान करना है, उनको आदर सहित महलों में लाना है, और उसके बाद में महलों में लाकर उनको प्रेम से क्या कराना है? भोजन कराना। बाकी जो भी बातें होगी वो बाद में देखी जाएगी। इसलिए कोई बात को बिगाड़ना मत। अब वो यहाँ आए हैं तो आप सभी अपना मुंह क्या रखना?
बंद, इस प्रकार का आदेश निर्देश दिया और राजा की बात का सबने हाँ हुंकारा भर दिया और अब बड़ी ठाट पाट के साथ में जमाई साहब को लाने के लिए जाते हैं। सन्मुख जाई कर नर माई, सन्मुख जाई कर नर माई, लाया जमाई कर सत्कार, आने आया पवन कुमार। सबको साथ में लेकर, ओहदेदारों को और पदवीधरों को साथ में लेकर के राजा महेंद्र सिंह जमाई के सामने गए और बड़ी नम्रता पूर्वक और सत्कार सम्मान करते हुए बड़े लाड कोड से उनको लेकर के आए। और भोजन की क्या होने लगी तैयारियां, विविध प्रकार के भोजन, शटरस के भोजन और 32 पारना 33 सारना क्या बोलते हैं, सारे राजभोग तैयार हुए और पवन जी वहां पर उच्च आसन पर सुख पूर्वक विराजमान हैं और नौकर चाकर और परिवार के जन इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और सब प्रकार से बहुत ही सुंदर वातावरण है। लेकिन निजर न आई निज नार, लेकिन अभी तक अंजना नजर में नहीं आई। अरे अंजना नजर में नहीं आई तो उनकी सखी भी नजर में नहीं आई, और सखी भी नजर में नहीं आई तो किसी ने अभी तक ये भी नहीं कहा कि अंजना यहाँ आई। पहली बात तो ये पता लगाना है कि अंजना यहाँ पर आई या नहीं आई, और आई तो वो कहाँ पर है, और नहीं आई तो उसके लिए हमें दूसरा क्या करना है, उपाय करना है। यहाँ बैठे रहने से मतलब निकलने वाला नहीं है। एक एक मिनट निकलता है तो पवन जी को बहुत वेदना हो रही है, इसलिए अब बहुत देर तक अपनी यानी अंजना का कोई खबर नहीं मिली तो मन उच्चाट हो गया, मन के अंदर बेचैनी होने लगी और वो अपने मित्र से बोलने लगे, कहने लगे, जो उनका मित्र साथ में आया था, पवन जी बोले रे बिन सती हमारो मन डम डोले रे, पवन जी बोले रे सती दरस करिया बिन भाई, चित चैन नहीं पावे रे। अरे खारा लागे खेल सभी नहीं भोजन भावे रे, पवन जी बोले रे। पवन जी ने अपने मित्र को पास में बुलाकर कहा, हे मित्र, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ सम्मान दिया जा रहा है और भोजन की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। बड़े बड़े सरदार हाथ जोड़कर सामने खड़े हैं, खमागणी के जंकारे लगा रहे हैं, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। सती दर्श करिया में जब तक मैं अंजना का मुख नहीं देख लूं तब तक मेरे चित्त में चैन होने वाला नहीं है। और ये सभी खेल, ये जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बार बार मनवार कर रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर झुक रहे हैं, पंखा जल रहे हैं, यह खेल मुझे बहुत खराब लग रहे हैं, कोई अच्छे नहीं लग रहे। और पहली बात तो भोजन करने की इच्छा भी नहीं हो रही है। हाल ताई तो सती तना रति पतो नहीं पायो, हाल तक तो सती का पता ही नहीं चला है और मुझे आती जाती बसंत माला भी नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ। यह खबर तो अंजना को लगी होगी और अंजना मान लो, हो सकता है एक राजकुमारी राजकुलवधू है, सबके सामने आवे कि नहीं आवे, लेकिन सखी को तो अवश्य ही भेज सकती हैं। सखी नहीं दिखे दिल घबराई। अब दिल में क्या होने लगी, घबराहट होने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दाढ़ में कोई काढ़ा है। इसलिए क्योंकि मन साक्षी नहीं भरे तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। इधर उधर चारों तरफ घूम घूम करके देखा, यानी चारों तरफ दृष्टि घुमाई, लेकिन कोई कुछ भी नजर नहीं आया। इते के फिरती निज साड़ा की छोटी बाला आई रे, अरे गोद बिठा कर मोद लाय कर
बार यो बतलाई रे मन डम डोले रे। अब कैसे पूछें कि अंजना यहाँ पर आई या नहीं। कई प्रकार की मर्यादाएं होती हैं और ससुराल में आए हैं तो एकदम कैसे पूछ लें कि मेरी रानी यहाँ पर आई या नहीं। और ये बात कहते शर्म आती है, इसलिए उन्होंने एक सामने आती हुई साला जी की छोटी बालिका उनको देखा और अपने प्रेम से पास में बुलाया और गोद में बिठाकर अब उनसे पूछ रहे हैं। साला जी री छोटी रे बालका ले बेटा अपनी गोदिया, ले बेटा अपनी गोदिया। को कंवर बाई थाना बुआसा काई करे छे मेला में, हाँ काई करे छे मेला में। पवन जी ने साला जी की छोटी बालिका को प्रेम से अपने गोद में लिया और सिर पर हाथ रखा और उनको लाड लडाते हुए पूछा कि आपके भुआसा महल में क्या कर रहे हैं। ये बात सुनी तो लड़की का मुंह यानी कुंवरी का मुंह उतर गया और वो भी क्योंकि थोड़ी समझदार थी इसलिए यह बात पूछते ही उसका मुंह उतर गया। पवन जी ने कहा बोलो आपके बुआ जी महल में क्या कर रहे हैं। वो नहीं बोली तो तीसरी बार पूछा बोलो आपके बुआ सा महल के अंदर क्या कर रहे हैं। तो उसने उत्तर दिया अरे सुनो भरोसा सुनो फूफोसा तन बात के यदो साची जी, तन बात के यदो साची जी। आया पर उबा नहीं रहा क्या वन में भेजा पाछे जी, वन में भेजा जी। अब सारी बात सुनकर लड़की बोली मोनो माई थारी भूपा यानी भूपी अटे आई के नहीं, वो यहाँ आई क्या और आई तो अंदर क्या कर रही है। तो रोती रोती कहे बाई, रोती रोती ने कहा कि क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ। भरोसा बात बिल्कुल सच्ची कह रही हूँ। एक दिन फूफी यहाँ पर आई थी इसका मतलब आए तो थे लेकिन उनको जैसा आया उनको खड़ा ही नहीं रहने दिया, द्वार के ऊपर खड़ा ही नहीं रहने दिया और किसी ने अच्छी तरह से बात ही नहीं की और वो रो रो कर जो बात कह रही थी किसी ने सुनी नहीं और हाथों हाथ सबने कह दिया 1 मिनट भी खड़े मत रहो, चले जाओ वन के अंदर या शहर के अंदर क्यों आए। अब वो रोती रोती कह रही हैं अरे एक दिन फूफी आई थी पिता नहीं बतलाई थी। हाँ एक दिन फूफी आई थी पिता नहीं बतलाई थी। माता ने उन करी पुकार फिर सो बंदव द्वार सबने बार कढ़ाई थी। एक दिन फूफी आई थी। बालिका ने सहज भाव से सारी बातें डायरेक्ट कह दी। एक दिन बुआ सा यहाँ पर आई थी और पिता यानी हमारे दादाजी राजा महेंद्र सिंह जी ने उनसे कोई बात नहीं की और फूफो सा उसने पिताजी ने कोई बात नहीं की तो वो रोती रोती बुआ सा यानी दादो सा की दादी सा के आंगन में भी गई थी, वहां भी गई लेकिन मेरी दादी ने उनकी कोई पुकार नहीं सुनी। फिर सो बंदवदार 100 भाइयों के 100 महल हैं, 100 बंधुओं के द्वार पर फिरे लेकिन सबने बाहर कढ़ाई थी, सबने उनको क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो बंधुओं बात ऐसी है कि पवन जी ये सारी बातें सुन रहे हैं और मन के अंदर क्या हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि वो